नाज़रीन, ये कहानी है 1957 में इंग्लैंड के शहर न्यू कैसल में पैदा होने वाली एक लड़की की। इस लड़की का नाम मैरी बेल रखा गया, जो अपनी वालिदा बेटी के साथ रहा करती थी। मैरी की वालिदा का सलूक उसके साथ अच्छा ना था। बेटी को अपनी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि बेटी ने इस बात की भी कोशिश की कि मैरी को कोई अडॉप्ट कर ले। ताहम बेटी की बहन हर दफ़ा उसको वापस घर ले आती। नाजरीन, मैरी बचपन में कई दफ़ा हादसों का शिकार भी हुई। कभी तो ये खिड़की से नीचे गिर जाती और कभी इसकी माँ इसको नींद की गोलियां खिला देती। नाजरीन, आप समझ सकते हैं कि ऐसे माहौल में परवरिश पाने वाली बच्ची के जहन पर असर पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ मैरी के साथ भी हो रहा था। वो हर वक्त दूसरे बच्चों के साथ लड़ती रहती थी। यहाँ तक कि कई दफ़ा उसने अपने क्लास फेलोज का गला दबाने की भी कोशिश की। नाज़रीन, वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ मैरी मज़ीद वायलेंट होती रही। 11 मई 1968 को मैरी ने अपने पड़ोस में रहने वाले 3 साला बच्चे को बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। उस वक्त सबको यही लगा कि शायद ये एक हादसा है, ताहम मैरी ने यह जानबूझकर किया था। कुछ दिन बाद ही पड़ोस में रहने वाली मज़ीद ख़वातीन ने इस बात की शिकायत की कि मैरी ने उनके बच्चे को गलत दबा के मारने की कोशिश की है। मैरी उस वक्त सिर्फ 11 बरस की थी। यही वजह है कि पुलिस ने उसको समझा बुझाकर छोड़ दिया। पुलिस को उस वक्त मैरी की जहनी कैफियत का कुछ इल्म न था। और फिर 25 मई 1968 को वो हुआ ने मैरी को एक बच्ची से एक कातिल बना दिया। इस दिन मैरी बेल ने एक 4 साला बच्चे मार्टिन ब्राउन को गला दबाकर एक वीरान घर के अंदर कत्ल कर दिया। दोस्तों, असल में उस जगह कई पुराने घरों को मस्मार करके नए घर तामीर किए जा रहे थे और उसी इलाके के कुछ बच्चे वहां पर खेलने के लिए आया करते थे। मार्टिन ब्राउन भी उन्हीं बच्चों में से एक था। ताहम मैरी के जुर्म की दास्तान यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद मैरी अपनी एक दोस्त नॉर्मा के साथ बच्चों के स्कूल में घुस गई। मैरी ने यहाँ एक कागज़ पर लिखा कि मैंने उस बच्चे को कत्ल किया है और मैं मज़ीद बच्चों को भी कत्ल करूँगी। लेकिन स्कूल वालों को लगा कि शायद मैरी ने यह सब मजाक में लिखा है। कुछ ही हफ्तों के बाद एक और बच्चा मैरी का शिकार हो गया। 31 जुलाई को मैरी ने अपनी दोस्त नॉर्मा के साथ मिलकर 3 साला बच्चे ब्रायन हॉवी को कत्ल कर दिया। इस दफ़ा मैरी और उसकी दोस्त नॉर्मा ने बच्चे का गला दबाने के बाद उसकी लाश को कैंची से बुरी तरह से काट दिया। नाज़रीन, इस इलाके में 2 बच्चों के कत्ल के बाद पुलिस हरकत में आ चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को इस बात के शवाहिद मिले कि इन बच्चों का कातिल भी एक बच्चा ही है। यही वजह है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत भी बच्चों से ही की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैरी और नॉर्मा अजीब तरीके से बिहेव कर रही थीं। पुलिस ये भी जानती थी कि मैरी को उस दिन उस 3 साला बच्चे के साथ देखा भी गया। ये सब और मैरी का बैकग्राउंड जानकर पुलिस को मैरी पर शक हो चुका था। जब पुलिस ने मैरी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो मैरी घबरा गई। उसने एक फर्जी कहानी बनाई कि उसने एक बच्चे को कैंची के साथ देखा और इसी बात ने मैरी का पोल खोल दिया। दरअसल कत्ल के बाद ब्रायन की लाश को कैंची से काटा गया, ये बात से पुलिस जानती थी। इसके बाद फौरन ही पुलिस ने मैरी और उसकी दोस्त नॉर्मा को अरेस्ट कर लिया। इस केस ने पूरे बरतानिया में लोगों को शॉक पे डाल दिया था। एक 11 साल की लड़की जो खुद इस वक्त बच्ची थी, 2 बच्चों की कातिल निकली। बच्चे होने की वजह से उसको सिर्फ उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। नाजरीन, कैद के दौरान मैरी बेल एक दफ़ा जेल से भाग भी गई, ताहम उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, 12 साल के बाद सज़ा ख़त्म होने पर उसको रिहा कर दिया गया, ताहम उस पर फिर भी कड़ी निगरानी की गई कि कहीं इसका बिहेवियर पहले जैसा ना हो जाए। बाद में मैरी की शादी भी हुई और उसकी एक बच्ची भी पैदा हुई। आज मैरी कहाँ रहती है कोई नहीं जानता।